हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 27 मार्च, आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि रिलेवेंट टू ईपीएससी ईपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक टॉपिक है जैसे कि मेजर डैम ऑफ साउथ साउथ का जो मेजर डैम है वो बताया जा रहा है, उसका जो वाटर स्टोरेज है वो काफ़ी कम हो गया। अभी हमको देखना है क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह आया है। ठीक है, ये देख लेंगे क्वेश्चन किस तरह पर। क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो आया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में आया था, हाउ एंड व्हाट आर द एक्सटेंट वुड माइक्रो इरिगेशन हेल्प टू सॉल्विंग इंडियन वाटर क्राइसिस। माइक्रो इरिगेशन जो प्रोसेस है उसको इंडिया जो वाटर क्राइसिस है उसको कितना हेल्प करेंगे, इस तरह क्वेश्चन आया। ठीक है। दूसरा है जो व्हाट इज वाटर क्राइसिस, हाउ एंड डू डिफर रीजनली डिफर वाटर, जो रीजन इंडिया के जितना रीजनल में है उसका तो कितना डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। और व्हाट जो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन को दो बार क्वेश्चन आया था, एक बार 2021 में आया था माइक्रो इरिगेशन और 2016 में भी आया था। ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एज पर द सिवियरिटी ऑफ वाटर क्राइसिस इंडिया इंक्रीज एवरी ईयर, ऑल स्टेक होल्डर मस्ट यूज ए वैरायटी ऑफ मेजर्स। तो क्या क्या मतलब स्टेप लिया जाएगा, उसको क्या क्या एक्शन लिया जाएगा जिसको वाटर क्राइसिस है उसके ऊपर मतलब जो उसको रिड्यूस किया जाए। इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल हिंदू में काफ़ी आर्टिकल आ रहा है इसके ऊपर, इसका भी चर्चा में हो रहा है, हम डिस्कस भी किया था। एक तो हो गया वाटर क्राइसिस है इसका रीजन क्या है, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है, और जो है उसका जो रिड्यूस करने के लिए फर्दर वही फर्दर जो है कंक्लूशंस के एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो प्रीलिम्स में आया था 2022 में आया था, इसमें डैम्स कितना, डैम्स के ऊपर पूछा, डैम और रिजर्वायर के ऊपर क्वेश्चन किया था। कौन से फॉलोइंग पेयर जो है कुछ पेयर दिया, एक स्टेट में जो डैम और रिजर्व जो कौन से स्टेट में है वो क्वेश्चन दिया था। तो आपको जो तैयारी जो है मतलब तैयारी क्या करना है, तैयारी देखो गया वाटर क्राइसिस का आपको रीजन ढूंढना है, उसका एक्शन ढूंढना है, एक्शन प्लान, उसका जो गवर्नमेंट के एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर आपको तैयारी रखना है। दूसरा जो इंडिया में कहाँ कहाँ पे डैम है, रिजर्व है, और जो उसे कौन सा रिवर के ऊपर है, इससे को क्लियर आइडिया रहना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, देखो एक जो है रिजर्व का नाम दिया है, देखो स्टेट का नाम दिया है। ठीक है। एक जो है देखो गातापड़वा जो है तेलंगाना जो है ये बताया जा रहा है। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है कि नहीं पूछा जा रहा है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में है क्या नहीं, और जो माइथन जो है छत्तीसगढ़ जो है इसका है कि नहीं, इसका क्वेश्चन है मतलब कितना क्वेश्चन है, हाँ कितना पेयर ठीक है, नॉट करेक्टली मैच जो है उसको बताना है। इसका मतलब जो है आपको इंडिया बेस में, ऑल इंडिया बेस में जो कितना रिजर्वर है और कितना जो डैम है और रिजर्वर है उसका क्लियर आइडिया होना चाहिए। स्टेट वाइज उसको कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है उसको आइडिया होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर आज इसको क्लियर आइडिया देने के लिए, और कुछ आइडिया देंगे हम आपको, उसका आपको कुछ स्टडी करना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेस नोन फॉर अलियार एंड इच्छापुर एंड जो है जो कंसाबोती, ये कॉमन इसका कौन सा ये कॉमन है बताया जा रहा है। रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट पूछा जा रहा है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूछा जा रहा है। अंडरग्राउंड केव सिस्टम जो है, वाटर रिजर्वर एक क्वेश्चन बचा है। मतलब जो डैम और रिजर्व प्रीलिम्स में क्वेश्चन ट्रेंड है, रिजर्वर डैम डैम जो उसका बना पूछा जा रहा है, और कौन से स्टेट में है पूछा जाएंगे, और कौन से रिवर का है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्टेट वाइज जो है आपको डैम कहाँ पे, जैसे कि कोई आइडिया है, इसमें हम डिस्कस तो नहीं करेंगे, इस तरह आपको जो ग्राफिकली आइडिया होना चाहिए कौन सा रिवर के ऊपर कौन सा क्या है नहीं। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। कार्नाटिक म्यूजिक जो बात करें, कार्नाटिक जो है रिसेंटली टी.एम. मिश्रा जी ने इसको कार्नाटिक म्यूजिक का कार्नाटिक जो है म्यूजिक में उसको अवार्ड घोषित किया था। उसका नाम क्या, संगीता कलानिधि अवार्ड, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, 17 मार्च को उसको घोषित किया था। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो किस तरह आ रहा है, पहले का क्वेश्चन क्या आया था वो देख लेते हैं। ध्रुपद के बारे में पूछा, ध्रुपद के बारे में बताओ। ठीक है, ध्रुपद एक टाइप ऑफ जो है म्यूजिक है। तो आपको कई म्यूजिक किस टाइप का है, म्यूजिक क्लासिफिकेशन कितना है, सिर्फ कार्नेटिक नहीं और भी किस चीज़ का टाइप का म्यूजिक है उसको डिटेल आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन प्रीलिम्स में वो क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, मेंस में जाने के और डिटेल आपको जानना पड़ेगा। ध्रुपद को बात करते हैं कि ध्रुपद ऑरिजिनेटेड एंड डेवलप इन द राजपूत किंगडम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ऐसा पूछा जा रहा है। ध्रुपद इज प्राइमरली एंड ए डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ऐसा पूछा जा रहा है। ध्रुपद अलग यूज है संस्कृत जो सिलेबस इन्फॉर्म दी मराठा जो है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है, मतलब ऐसा पूछा जा रहा है। इससे भी क्वेश्चन आया था जो है कल्चर जो उसके बारे में पूछा जा रहा है। विच डिपेंड्स कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट को पूछा 2018 में क्वेश्चन आया था। मोस्ट ऑफ दी टाइगराजा कीर्तिज आर डिविशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ऐसे पूछा जा रहा है। मतलब टाइगराजा कीर्तिज है डिविशनल सॉन्ग लॉर्ड कृष्णा को प्रेज करने के लिए बनाया जाता है। टाइगराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागस, ऐसा पूछा जा रहा है। अन्नमाचार्य एंड टाइगराजास वो तो एक समय का है, ठीक है, कंटेम्पोरारी से एक ही समकालीन है, एक ही टाइम का, ऐसा पूछा जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है क्लासिफिकेशन आपको जानकारी होना चाहिए। मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, उसको डिटेल हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन इंडियन म्यूजिक का है, क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तान स्टाइल और ये जो कर्नाटक स्टाइल, एक मोटा मोटा का हम डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसको फर्स्ट आर्टिकल तरफ चलते हैं। अगर आर्टिकल का आपको PDF चाहिए, क्या करना है आपको, विन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वेरी इजी है। आपको करना है क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ पे जाकर ज्वाइन करना है, ठीक है। इस यहाँ पे जो PDF लेक्चर का PDF मिलेगा और डेली बेसिस में हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का तो PDF कॉपी भी आपको मिल जाएंगे। हम आ गया फर्स्ट जो आर्टिकल है, जो वाटर जो है लेवल 25% मैनी मेजर डैम इन साउथ में कई चर्चा में, बेंगलोर चर्चा में है ही है, ठीक है। कई कुछ दिन पहले आर्टिकल किया था, हम डिस्कस किया बेंगलोर में कई जगह में, और बेंगलोर आजू बाजू में जो और भी एरियाज है और भी स्टेट्स हैं वो भी जो है एरियाज जो है वाटर स्टोरेज जो है काफ़ी कम हो गया, ऐसा पूछा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिजर्वर इन द साउथर्न स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड जो है तेलंगाना फील्ड ओनली 25% जितना कैपेसिटी है उसका 25% अभी क्या वाटर स्टोरेज अभी है, ऐसा बोला जा रहा है। पीक समर नेक्स्ट पीक समर है, उसमें जो वोरिंग जो अभी सिचुएशन अभी समर अब पूरा आया नहीं, अभी समर आ जाएगा तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। और भी जो है साम लार्ज डैम साथ है तुंद्रभंगा इन कर्नाटका एंड नागार्जुन सागर ऑन जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर लाइन फील्ड जो है 5% लीज द फुल कैपेसिटी, 5% जो है कैपेसिटी ऑन है। तुंद्रभंगा जो है नागार्जुन सागर आपको याद आ रहा है, कुछ दिन पहले नागार्जुन सागर में बात किया था, ठीक है। कभी चर्चा में है नागार्जुन सागर इसलिए चर्चा में है, नागार्जुन सागर में वायलन बोल के एक फॉरेस्ट रिजर्व है, केरला का जो वायलन फॉरेस्ट रिजर्व है वो नागार्जुन सागर का वो इसमें आता है, ठीक है। तो नागार्जुन सागर में वायलन जो है और भी है, वन ऑफ द है वायनन में के केरला में जो एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है मेजर वहाँ पे मेजर जाता है, ऐसा क्वेश्चन नागार्जुन सागर इसमें आया था। चलिए तो डिस्कस कर रहा था किसका क्वेश्चन आएगा, तो हम इस तरह का क्वेश्चन पेपर के लिए हम चलते हैं। पहले आर्टिकल एक बार आर्टिकल क्या बोल रहे हैं। अदर लार्ज डैम जो और भी जो तेलंगाना तमिलनाडु और जो है आंध्र प्रदेश और भी कई डैम है उसको भी जो कंडीशन है अप टू 30% का कैपेसिटी है। सिर्फ केरला में कुछ केरला में जो कुछ डैम है उसको कई जगह में 50% कैपेसिटी में, हायर एज ये भी हमने देखा, हायर एज जो वो रेनफॉल जो है केरला में काफ़ी कम हो एदर देन जो तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु जो है केरला में कम है, फिर भी केरला का जो रिजर्व है लेवल 50% को ऊपर है, ऐसा जब बताया जा रहा है। चलिए आर्टिकल देखते हैं। फर्स्ट जो ग्राफ इन्होंने क्या बोल रहे हैं, रीजन वाइज जो है कंपैरिजन ऑफ करेंट स्टोरेज लेवल एज ए शेयर ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वर, टोटल कैपेसिटी कैसे करेंट कितना है, जो नॉर्थ में ईस्ट में है वेस्ट में इसमें कितना बताया जा रहा है, ठीक है। टोटल कैपेसिटी कितना है उसका शेयर परसेंटेज कितना है उससे तो बताया जा रहा है। इसको बड़ा करते हैं। साउथ में देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो रेड है करेंट स्टोरेज लेवल, जो ब्लू है लास्ट ईयर जो है, और 10 ईयर एवरेज जो है ग्रे। लास्ट ईयर 39% था जो है इसमें साउथ में, अभी का 23% लेवल में है। ऑन एन एवरेज जो 10 ईयर्स का 32% लेवल में था, ठीक है। और बाकी अदर एरिया में देखते हैं नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ में देखो ऑन एन एवरेज 32 के आसपास था, अभी लास्ट ईयर 36 के आसपास था, अभी इस बार जो 32 के आसपास 33 के आसपास है, मतलब बेटर देन जो है साउथ। और जो है ईस्ट का बात करें इसका तो काफ़ी अच्छा है, ईस्ट में तो काफ़ी 48 के आसपास है, लास्ट ईयर से अच्छा है, लास्ट ईयर कम ही था, ठीक, लास्ट ईयर 42 के आसपास था, अभी 48% को मतलब ईस्ट का बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज से जो है बात करें उसको 52% आसपास है, उसमें तो कम ही है, लेकिन ईस्ट में तो बेटर पोजीशन में। वेस्ट में जो है लास्ट ईयर तो 54 के आसपास था, दिखाया जा रहा है, अभी क्या है देखो 42% के आसपास है, मतलब वेस्ट जो करने ठीक है। सेंट्रल में भी थोड़ा 42% आसपास है, मतलब ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड सेंट्रल कंपेरेटिव जो है साउथ का कंडीशंस मतलब ये 22% लेवल में काफ़ी पोर कंडीशंस में अच्छा बताया जा रहा है।
इसमें जो कुछ कंडीशन इसमें जो है अलग लिस्टेंस काइंड स्टोरेज लेवल एज अ शेयर ऑफ टोटल कैपेसिटी मेजर डैम जो है साउथ में कई से डैम का जो है उसमें टोटल कैपेसिटी के चलो आज तक अभी कितना परसेंट है वो भी दिखाई दे, वो भी इन्होंने एक गैप को दोबारा करते हैं। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसमें मतलब जो है श्रीशैलम जो है इसमें जो कैपेसिटी 6 लाख करोड़ है कैपेसिटी लीटर, 6 लाख करोड़ लीटर कैपेसिटी, अभी 15% में हो सकता अभी अभी चल रहा है। नागार्जुन सागर जो बात कर रहा था 5.1 लाख करोड़ जो है कैपेसिटी है लीटर, इतना लीटर कैपेसिटी है, अभी 4% उसका कैपेसिटी लेवल में चल रहा है। श्रीराम सागर जो है 2.3 लाख करोड़ लीटर कैपेसिटी है, अभी 2.3 कैपेसिटी है। सोमसलिया जो है सोमाशिला जो है इसमें 2 लाख करोड़ कैपेसिटी लीटर कैपेसिटी, अभी जो है 8% कैपेसिटी है। क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा कितना लाख करोड़, ऐसा पूछा जाएगा, लेकिन ये भी आइडिया लगेगा कि कौन सा डैम कहाँ पे है, क्या कंडीशंस में, वो भी एक आइडिया लगेंगे। ठीक है। कर्नाटक में जो है देखो, कर्नाटक में जो लिगानाम माकी जो है इसमें 4.3 22% है, बाकी सिपा जो 36% है, एक कैपेसिटी है। ठीक, अलमाटी और भद्रा जो है इसमें सारी बहुत इसमें 2.5% 2%, 25%, इसमें 22% कैपेसिटी है। ठीक है। तमिलनाडु केस में जो है मेट्टूर जो रिजर्वर है उसमें 2.6 लाख करोड़ कैपेसिटी है, 28% है। बाकी जो है लोअर भानी जो है 24%, उसके बाद 28% है, उसके बाद 20 उसको काफ़ी उसको और कंडीशन और भी है, इसमें दिया नहीं लेकिन और भी 28% और 74% जो है इसमें भाईगल जो है 74%। अभी केरला कंडीशंस में, केरला में जो है देखो इडुक्की जो है 1.5 लाख करोड़ कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी वैसे भी कम है, 47% उसका अभी लेवल में है। उसका जो नेक्स्ट जो है ईडा मालोर जो है मालोर जो 48% है, 1 लाख करोड़ का उसका कैपेसिटी है। और जो कल्लाडा जो है उसमें 56% 0.5 जो है उसका 0.5 लाख करोड़ उसका कैपेसिटी कम है, लेकिन उसका जो उसमें जो छोटा मतलब लग रहा है छोटा जो रिजर्वर है उसमें, लेकिन उसमें वाटर स्टोरेज अच्छा है। लेकिन एक ग्राफ पर बहुत ध्यान से देखिए, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में क्या बोले बड़ा करता है उसको बताओ। टेबल शो द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस वेरियस लेवल, मतलब जो डेफिसिट स्टेट है 40% मोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो क्या वर्ड से बोल रहा है साउथ वेस्ट मानसून डेफिसिट ड्यूरिंग साउथ एंड मानसून, जो मानसून का डेफिसिट है ऐसा बोला जा रहा है। 40% मोर डिस्ट्रिक्ट में जो केरला में जो 27% डिफिसिट है, मतलब वाटरफॉल मतलब पानी बहुत कम है, 27 डिफिसिट है 40% ऊपर। वायरस बाकी जो है आंध्र में 5% है, 5% मतलब 5% 6% मतलब पानी है उसका, मतलब रेनफॉल तो हुआ है, लेकिन जो है केरला में केरला में जो है उसका रेनफॉल कम हुआ, उसका डिफिसिट ज़्यादा है। तमिलनाडु जो है 3%, तेलंगाना में तो 40% है ही नहीं। दूसरा 25 to 40% में देखेंगे, केरला में 20% एरिया में डिफिसिट है, वाटर रेनफॉल कम है, बाकी जगह में अंदर 5% 15%। इसमें जो है बताया जा रहा है 15 to 25% मतलब 40 केरला में 40%, कर्नाटक में जो है 48% जो डेफिसिट है। मतलब डेफिसिट जो है केरला में ज़्यादा है, लेकिन केरला में जो पानी लेवल जो है बाकी रिजर्व है उसमें अच्छा कंडीशन में, ये डेफिसिट लेवल बात कर रहे हैं। कॉजेस ऑफ वाटर क्राइसिस, जो कॉजेस ऑफ वाटर काफ़ी है, हम उसको पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या कॉजेस है जो आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद प्रीलिम्स की बात कर लेंगे। पहले मेन का देखते हैं उसके बाद प्रीलिम्स बात करेंगे। मेंस का जो है क्या क्या रीजन्स क्या है, उसके एक्शन प्लान क्या है वो हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। रीजन्स क्या है, चेंजेस इज वाटर स्टोरेज, जो वाटर स्टोरेज है जो पहले काफ़ी जगह लेक था वहीं तो ह्यूमन आदर जो इंटरवेंशन कैचमेंट एरिया सेडिमेंट डिपॉजिट वाटर स्टोरेज एरिया मेजर जो मीडियम डैम्स इंक्रीज कि सेडिमेंट जो वाटर स्टोरेज है, अभी जितने भी डैम है जितने भी लेक है मैक्सिमम एरिया में जो वाटर स्टोरेज है उसे सेडिमेंट व सिल्टिंग जमा हो गए, उसके बाद कैपेसिटी रिड्यूस हो गए, ये भी मेजर है, मतलब ये मेजर इशू है। ऑल द नंबर ऑफ लार्ज इरीगेशन डैम आर इंक्रीज फ्रॉम 236 1960 236 था, अभी तो 5000 के ऊपर 2020 में हो गया, लेकिन ग्रॉस वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ डैम्स मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो गया। दो
स्टडी हो जाते मतलब पेरिनल रिवर जो है जो हर साल पानी में पानी रहता है, जो गंगा गोदावरी कृष्णा जो है हर साल पेरिनल पानी रहता है, वहाँ पे कई केस में जो है समर सीजन में सूख जाता है, ऐसे केस में देखा गया। ठीक है, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर गंगा जो ब्रह्मपुत्र जो हम सोचा जा रहा है उसमें जो लेवल ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ऐसा भी स्टडी ये देखा गया इसका जो डिक्लाइन जो रिचार्ज जो वाटर जो ग्राउंड में जो वाटर लेवल है हर साल जो 15 to 20 mm डिक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब वाटर जो है एक्सट्रैक्शन हो रहा है और रिचार्ज बहुत कम हो रहा है, ये भी वन ऑफ द रीजन है। मेन तो जो बताया जा रहा है जितने भी हमारे पास डैम है जितना रिजर्व उसको बराबर मेंटेन नहीं किया जाए तो उसको वजह उसका जो सिल्टिंग है और जो उसका ऊपर जो डिपोजिट सेडिमेंट डिपोजिट हो जाता है, ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। एग्रीकल्चर डिमांड, तो ये सब क्वेश्चन आपको बना लिखना पर नोट करना पड़ेगा, मेंस में क्वेश्चन आपको बहुत आसान रहेगा। एग्रीकल्चर डिमांड के लिए क्या हुआ, वाटर रिसोर्स और एस्टिमेटेड कंट्री टोटल वाटर डिमांड बाय एक्सीड तो वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब जो है ऐसा 2050-50 तक ऐसा बताया जा रहा है जितने एग्रीकल्चर के लिए पानी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, अवेलेबिलिटी बहुत पोर हो जाएगा, उससे अवेलेबल कम हो जाएगा, मतलब कई जगह एग्रीकल्चर का जो एरिया उसमें क्या होगा क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे तो वाटर शॉर्टेज के हिसाब से, तो ये भी एक मेजर रीजन हो जाएगा एग्रीकल्चर में। एक तो एग्रीकल्चर एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो वाटर शॉर्टेज हो रहा है धीरे धीरे, वाटर शॉर्टेज में क्या होगा एग्रीकल्चर क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है कल्टिवेशन ऑफ मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो फार्मर्स लोग क्या करते हैं जिसको रिक्वायरमेंट है मार्केट की डिमांड ज़्यादा है और जो वाटर इंटेंसिव है मतलब मार्केट डिमांड वो भी क्रॉप उसको ज़्यादा ज़्यादा क्रॉपिंग करता है। कई किस्म में शुगर केन है 32% इंक्रीज हो गया, पैडी 46% इंक्रीज हो गया, बनाना 121, इसमें जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, समझ में आ रहा है। तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होने के वजह से ये क्या हो रहा है, ये लोग जो वाटर शॉर्टेज काफ़ी हो रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कई जगह डिफरेंट रीजन कंट्री ऑल्सो मेजर इशू, सम रीजन जो कई जगह काफ़ी बरसात होता है कई जगह बरसात नहीं हो पाता, ये भी वन ऑफ द रीजन है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर जो ओवर एक्सट्रैक्शन होता है बेंगलोर केस में हमने देखा जितना भी पानी है उसके पास जो है ग्राउंड में जो है ओवर एक्सट्रैक्शन होने की वजह से जो है पानी के लेवल रिड्यूस होते जा रहे हैं और रिचार्ज जो है रिचार्ज नहीं हो रहा, हर साल रिचार्ज होना चाहिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए वो नहीं होता है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है उसके बाद जो ग्राउंड लेवल जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। कई जगह ऐसा बोल रहा है उसमें कई जगह ट्यूबवेल है बोरवेल जो है उसको पानी नहीं रहता, पानी सूख जाता है, आधा से ज़्यादा पानी बोरवेल पानी खत्म होता है उसको उस लेवल में पानी नहीं है। पॉल्यूशन वन ऑफ द मेजर रीजन, कई जगह लेक में कई सब लेक में जो डैम में कई ऐसे भी देखा गया जो जो हमारा जो पानी जो वाटर जो है सीवेज है वाटर है क्या होता है अर्बन जो है सिटी वाटर बॉडी जो है पॉल्यूशन होता है, मतलब उसको जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन होती है इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर ड्रेनेज वाटर उसमें जाके लेक में जाके नदी में जाके गिर के वहाँ पे पॉल्यूशन कर देते हैं। पॉल्यूशन करने से क्या इम्पैक्ट होता है तो वहाँ पे जो है पानी पॉल्यूट हो जाते हैं, वाटर बॉडी जो है मेड डिफ़िकल्ट टू यूज़ ड्रिंकिंग का इरिगेशन पर्पस में वो नहीं काम में आता है, ये भी वो तो शॉर्टेज क्राइसिस हो जाता है पॉल्यूशन का। इम्पैक्ट जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है ये भी बांटा जा रहा है ड्यू टू वाटर क्राइसिस जो है उसमें क्या एक तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसमें बांटा जाए 2050 तक 6% GDP के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, ऐसा बताया जा रहा है। वाटर स्कैर्सिटी जो है डिक्लाइन, जब फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा फूड क्राइसिस हो जाएगा, फूड क्राइसिस होगा कम होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो फार्मिंग सेक्टर वो भी जो उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वाटर स्कैर्सिटी लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा फौना जो है जो लोग फ्लोरा फौना जो है उसके लिए भी इम्पैक्ट एग्जिस्टेंस का काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएगा। और दूसरा वाटर वो हेवी मेटल कंटेमिनेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जो आर्सेनिक कैडमियम जो वाटर क्राइसिस कम हो जाए तो ये सब में भी ज़्यादा हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा आपको वाटर क्राइसिस हो तो वाटर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। सोशल इम्पैक्ट तो ही है, सोशल इम्पैक्ट एक डिटेरेशन हेल्थ इम्पैक्ट हेल्थ का भी इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। पॉकेट जो आदमी बीमार पड़ जाएगा उसमें क्या होगा उसको मेडिसिन के लिए मेडिकल है तो उसको एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। फेडरल रिलेशन जो है हॉरिजॉन्टल फेडरेशन होगा, स्टेट टू से इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होगा वाटर क्राइसिस के कुछ दिन पहले अब देखा आपने कावेरी कृष्णा गोदावरी जो डिस्प्यूट होता है। और इंटरनेशनल रिलेशन जो है कई केस में जब जो चाइना का इंडिया का जो कई डिस्प्यूट होता है, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो चाइना जो उन्होंने डैम बना लिया इसमें भी इंटरनेशनल लेवल में डिस्प्यूट होता है। व्हाट शुड डू, देखो इसमें देखो पहले रीजन हमने ढूंढ लिया, अब इसका क्या इंडिया क्या कर सकता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको पॉइंट वाइज नोट, मतलब डिटेल तो बारे में पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, उसको डेप्थ में जाके आपको और पढ़ना पड़ेगा नोट बनाना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए इस तरह क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार पढ़ने से आपको हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई उसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल आते रहेंगे,
आगे भी आएंगे, पहले भी आया था, तो आपको नोट बना कर रखना पड़ेगा। इनकरेजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी भी और जो है अभी पहले जो काम किया है उसका जो है और भी अभी एक्शन प्लान और लेना पड़ेगा। बताया जा रहा है जो है जो रेनफॉल डिफिसिट जो है काफ़ी इतना कम नहीं है। कई जगह जो मुंबई जो रिसीव 950 mm रेनफॉल 2005 में, और चेन्नई में 494 mm रेनफॉल पैदा, उसमें अमाउंट ऑफ ये जो है रेनफॉल कम नहीं, लेकिन उसको रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था ना होने की वजह से ग्राउंड वाटर जो रिचार्जिंग नहीं हो पाते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंटिंग, रेन वाटर हार्वेस्ट करना पड़ेगा। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जो रेन वो भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रूफ टॉप जो है बात कर रहा है, उसमें भी जो हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। कई सारी गवर्नमेंट ने कई से जो इसमें का प्लान है, कई जगह उसमें पॉन्ड, कई जगह जो उन्होंने लेक भी उन्होंने इंक्रीज कर रहा है, उसमें भी जो रिजर्व जो पानी का पकड़ के रखने के लिए डैम इंक्रीज कर रहे हैं, वो भी एक और जो इनिशिएटिव है। मेंटेनिंग स्मॉल वाटर बॉडीज, इंडिया vast network of small water bodies, pond, lake, टैंक जो है which play vital role रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, लेकिन इनको मेंटेनिंग में करना पड़ेगा। ठीक है, 5 माइनर इरीगेशन सेंसर्स मेंशन, इंडिया हैज़ टोटल 4.62 लाख स्मॉल जो है वाटर बॉडीज है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस देयर स्टोरेज कैपेसिटी हैज़ बीन डिक्लाइनिंग। 6.42 लाख जो है उसका वाटर बॉडीज है, मतलब लेक है, पॉन्ड्स है, लेकिन उसका मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसमें क्या होता है, तो वाटर स्टोरेज नहीं हो पाता, ग्राउंड का रिचार्जिंग नहीं हो पाता। ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है वाटर क्राइसिस के लिए। शिल्टिंग, जो रिमूविंग शिल्टिंग जो बात करें, शिल्टिंग जो वाटर स्टोरेज है, लेक है, पॉन्ड, इसको शिल्टिंग जो डिस्चार्ज है उसको शिल्टिंग को जो रिमूव करना पड़ेगा, जैसे उसको लेक डेप्थ बढ़े, उसका रिजर्वर जो है पानी रिजर्व ज़्यादा हो पाएंगे। इम्प्लीमेंट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड भी एक वन ऑफ द पॉइंट है, वो भी एक पॉइंट है। एडोप्ट वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऐसे भी है जिसमें वो पानी कम लगता है, ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए। उसमें क्या है, वाटर एफिशिएंट वॉशिंग मशीन बता जा रहे हैं, लो फ्लो टॉयलेट्स है, डिश वॉशर, इसमें भी करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने से भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मैं बात कर रहा हूँ जल शक्ति अभियान जो है, इसका डिटेल नहीं बात करेंगे, और अतुल भूजल योजना, ये सब एक्शन है। जल शक्ति अभियान में इट वाज स्टार्टेड 2019 में हुआ था। मूवमेंट टू वाटर कंजर्वेशन, रिचार्ज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड 256 वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में वाटर मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ये आया था। अटल भूजल योजना में क्या, दिस प्रोग्राम इम्पासिस द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसके बात करता। अमृतसर रिवर सेंटर डिसाइडेड टू बिल्ड 50,000 वाटर बॉडीज, जो नया वाटर बॉडीज डिसाइड किया था। इसमें क्या होना, उसमें कि पानी के स्टोरेज होगा और उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़्यादा होगा। नल से जल जो है 2024 तक हर घर में जो है नल का पाइप, जो नल वाटर जाने के लिए बात हुई थी। नमामि गंगा प्रोग्राम को पता है, गंगा जो है उसका पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए वाटर उसके लिए बात हुई थी। जल शक्ति मिनिस्ट्री और जो नेशनल वाटर पॉलिसी, ये सब पॉलिसी है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ठीक है, ये तो फिल्म्स के मेंस के क्या, अभी डैम्स क्या है, डैम, व्हाट इज डैम, डैम इज ए बैरियर ऑफ स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर, रिजल्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिजर्वर, जो फ्लो ऑफ वाटर को रोकना है, उसको जो रिजर्वर की तरफ जो है पानी को रिजर्व करके रखे, और जो समर का टाइम है जो उसको पानी को काफ़ी इरीगेशन पर्पस में, कई जगह वाटर जो सिटीज़ में वाटर जो है ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंक वाटर पर्पस में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक, वन ऑफ द वॉच में क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो जाता है, इसे डैम बोलते हैं। टाइप ऑफ डैम क्वेश्चन तो इस तरफ नहीं आएगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो आर्च डैम जो है, देखा इसमें आर्च डैम है, ठीक है, जहाँ पे पानी का फ्लो पे वो आर्च टाइप का बना हुआ है, तो इसका जो पानी का प्रेशर जो है, इसमें जो है ज़्यादा प्रेशर जो है साइड में चले जाते हैं, इसमें आर्च टाइप का जो आता है। ठीक है, इस आर्च डैम बोलते हैं। ग्रेविटी डैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जो बनाया जाता है, ग्रेविटी, इसको डैम बोलते हैं। आर्च ग्रेविटी, आर्च भी है, ग्रेविटेशनल डैम भी है, ऐसा इस तरह का डैम है। ठीक है, यह जानकारी होना चाहिए, इसको डिटेल्स, इसको डिटेल आपको याद रखना जरूरत नहीं। बैरेज जो यहाँ पे पानी को उन्होंने पकड़ के रखा है, बैरेज है, कंक्रीट का बना है। एम्बैंकमेंट डैम जो है, जहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है, बैरेज वहाँ पे जो है ना, जो एक साइड में कंक्रीट है, दूसरी साइड में क्या होता है, उसको जो पत्थर और मिट्टी डाल के उसको रोका जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। रॉक फिल डैम, जो साइड में जो रॉक फिल जो है, उसको साइड में रॉक फिल डैम उसको बनाया जाता है। कंक्रीट फेस रॉक, एक साइड कंक्रीट फेस है, और दूसरा जो आर्ट फिल डैम, जो आर्ट का जो फिल डैम, उसका जो आर्ट का फिल डैम उस तरह बनाया जाता है।
मैं मोटा मोटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन लेक्चर बहुत टॉपिक बहुत लंबा है, पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और भी टॉपिक क्लियर करना है। ये आपको PDF आपको मिल जाएगा विन आइस टेलीग्राम चैनल में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेजर डैम ऑफ द इंडिया, जो डैम मेजर क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग एडोगेट वाटर, डोमेस्टिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, हाइड्रोग्लिसर प्रोवाइड करते हैं। मेजर डैम इंडिया रिजर्वर प्रोवाइड क्रिएशन एरियाज में फिशिंग एंड बोटिंग के काम भी आता है। दे हैव हेल्प टू रिडक्शन ऑफ फ्लड, ये भी हेल्प करते हैं। जो क्वेश्चन में आता है, डैम इन द हाईएस्ट, जो डैम हाईएस्ट डैम इन जो सबसे लंबा टेहरी डैम है उत्तराखंड में, हाइट कितना, जो 260 पॉइंट है हाइट इसका है, जो हाईएस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट डैम जो है हीराकुद डैम उड़ीसा में, और जो ओल्डेस्ट डैम जो है कलानाई डैम जो है तमिलनाडु में, ठीक है, ये डैम है। इस कौन से रिवर में वो भी ध्यान करें, आपको याद रखना है आपको, और मैप के साथ आप क्लियर करना है, ठीक है। कुछ डैम जो है मेजर लिस्ट डैम जो है, जैसे कि हम बात करें तमिलनाडु में जो भवानी में डैम है, और जो तुंद्रभंगा डैम है, भवानी सागर डैम है, माइथन डैम में जो है झारखंड में बाराकर है। ये सब को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन में आया था। मेटूर डैम जो है तमिलनाडु कावेरी के ऊपर है। कावेरी को और भी डैम है, कृष्णोदय सागर कावेरी को, और इसके ऊपर हरांगी है, काबिनी डैम है, एक कई और भी सारी डैम है कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है, जो बीच में न्यूज़ में आती है। इंदिरा सागर डैम जो क्वेश्चन में आता है मध्य प्रदेश में, नर्मदा रिवर के ऊपर, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में कृष्णा नदी के ऊपर, नर्मदा गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर डैम है, कुछ डैम है। कुछ मेजर डैम टेहरी डैम है, इसमें कौन सा रिवर में जो है रॉकफिल टाइप का डैम है, और जो इसमें जब डैम बाउंड्री भागीरथी के ऊपर है, ठीक है। टेहरी डैम है, इसमें भाकरा नागल डैम, ये बांध कहाँ पे बना है, यहाँ पे जो है सुल्तेज में बना है, सुल्तेज रिवर के ऊपर भाकरा नागल डैम, ठीक है। ये भी हीराकुद डैम जो है एक इम्पॉर्टेंट है, ये बात जो महानंदी के ऊपर हीराकुद डैम जो है बना हुआ है। नागार्जुन सागर जो डैम आप कुछ दिन पहले पढ़ा था, अभी कृष्णा नदी के ऊपर बना है। सरदार सरोवर डैम जो है बना है नर्मदा रिवर के ऊपर। जो क्वेश्चन आया था हम देख रहा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो घाटापूर्वा जो है कौन से स्टे है, कौन सा तेलंग है, कौन सा इसमें कहाँ है, देखा था, ठीक है। हमने इसको क्वेश्चन में देखा था ना, घाटापूर्वा जो है गांधी सागर, इंदिरा सागर कहाँ कहाँ में पूछा जा रहा है, आपको इस तरह क्वेश्चन आप आ सकते हैं। फर्स्ट इनकरेक्ट है, घाटापूर्वा जो रिजर्व लोकेटेड जो बेलागावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी कर्नाटक में है, उसमें यहाँ पे था, और तेलंगाना लिखा घाटापूर्वा जो कर्नाटक में है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा जो करेक्ट है, गांधी सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, और इंदिरा सागर जो हमने देखा था मध्य प्रदेश ऑफ इंडिया यहाँ पे है, और जो ये जो मैराथन डैम है कहाँ पे, झारखंड में है। इस तरह क्वेश्चन आपको आएंगे। एक क्वेश्चन आया था, कॉमन प्लेस अलियार ईसापुर और कंसाबोती कौन सा के क्या है, वाटर बॉडीज है, अंडरग्राउंड केव, इसमें टॉपिकल है, क्या क्या है बता जा रहा है। ये सारी जो है ये तो क्या रिजर्वर है, एक तरह रिजर्व काइंड पर रिजर्वर है। अलियार ईसापुर और कंसाबोती आर द नेम्स ऑफ व्हिच हैव बीन वाटर रिजर्वर कॉमन ऑफ द पीपल, ठीक है। ये आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल था, काफ़ी लंबा हुआ था, हमने काफ़ी चीज़ कवर किया इसको। इस टॉपिक को आपको और भी डेप्थ में पढ़ना है, आपको इसको नोट बना कर रखना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर आर्टिकल काफ़ी आ रहा है, इसका आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इस बार एक बार रेनफॉल काफ़ी एरिया में बहुत कम हुआ, दूसरी बात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कहे जो हॉट जो इस बार ये भी है 2023 जो सबसे ज़्यादा गर्मी है, हॉट क्लाइमेट सबसे ज़्यादा हुआ था। ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट को बात करते हैं। पहले देखना एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चंस किस तरह आ रहे हैं, वो भी जानकारी होना चाहिए। इसका रीजंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन एज पर ILO रिपोर्ट है, और हमारा जो ICME जो रिपोर्ट है वो भी देखना है। ILO की रिपोर्ट क्या बोल रहे हैं, इंडिया यूथ जो है, युवा जो है 83% जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, जितना अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है उसको 83% युवा है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो यंगस्टर है, जो लोग हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उसका अनएम्प्लॉयमेंट जो है टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ ऑलमोस्ट 35 पहले था 2000 में था, अभी 65.7% जो है हो गया। जो युवा है वो अभी जो जो यंगस्टर जो है, जो लोग अभी हायर एजुकेशन में है, उसका जो परसेंटेज पहले कितना था 35.2% पहले टोटल अनएम्प्लॉयमेंट था, अभी कितना था 67.5% अभी इस लेवल में आ गया।
The labor force participation LAPR and worker populations जो है and the unemployment rate showed a long term deterioration as per जो है ILO की रिपोर्ट बोले जो LAPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो ये जो मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 2000 साल तक अभी जो 2018 तक मतलब लॉन्ग टर्म डिटोरेशन धीरे धीरे होते ही हैं। ठीक है, डाटा के एक बार देख लेंगे क्या क्या डाटा है। डाटा मोस्टली सेम है, आपको मोटा मोटा आइडिया रखना है। और दूसरे बीच में कोविड का आया था 19 आया था कोविड-19, उसको भी कंडीशंस का भी उस टाइम इम्पैक्ट का भी हुआ। जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब लेबर फोर्स में जो कितना आदमी लेबर पार्टिसिपेशन में वो भी क्या धीरे धीरे डिक्रीज होता है अभी बता रहे। ये तो अर्बन में जो है गाँव में अर्बन में देखेंगे। गाँव में क्या है, पहले देखो ये जो ब्लू है वो बताया 2000 साल में कितना था 65.6% था। अभी धीरे धीरे क्या होता है बीच में 51% हो गया था। ठीक है, वो कब हुआ था 2019 में। अभी 2022 में थोड़ा सा रिड्यूस इंक्रीज किया 57.4% हुआ था। लेकिन कंटिन्यू लास्ट जो है 2018 तक 2018-19 तक कंटिन्यू डिक्रीज होते गया, ऐसा बताया जा रहा है। और जो अर्बन में केस में सेम है, पहले 50 पर था, अभी जो 49% होते रिड्यूस होते गया, उसके बाद 47% हो गया। मतलब 2 डिकेट्स मतलब 2000 साल से लेके 2019 तक डिक्रीज होते गए। अभी उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है अभी लेट है 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है, लेकिन उस पहले का कंडीशन में अभी भी नहीं है। पहले देखो 2000 में 65.6% था, अभी कितना है 57। अब पहले जो कंडीशन में तो वो कंडीशन अभी भी रीच नहीं किया। वुमेन्स का कंडीशन देखेंगे, वुमेन्स में तो पहले 38.9% है, अभी के जो वो धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। अभी कितना हुआ था 2019 में 24% हो गया था, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ 32.8% में अभी आ गया, 32.8% में अभी आ गया। ठीक है, मेन के कंडीशन में तो पहले 83.6% था, वो भी 79.8 आया था, उसके बाद 75 था, अभी जो है 77.2% में अभी इस कंडीशन में वो आया। मतलब धीरे धीरे एक देखा जाए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो कितना आदमी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब जॉब करेगा काम करेगा, वो जो कंडीशन 2000 साल में जितना था अभी वो धीरे धीरे मतलब 2019 तक धीरे धीरे मतलब कोविड का पहले तक रिड्यूस होते गया। उसके बाद जो है 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन जितना पहले लेवल में था उस लेवल में अभी तक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये मेन तो मुद्दा यही है। सेम एरो वो दिखाएंगे इसका। LAPR और जो वर्क पार्टिसिपेशन वर्क पॉपुलेशन रेशियो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ये देखेंगे। इसमें देखो LAPR जो है 2022 में पहले कितना था 61.6% जो था, वो भी 55.2% बीच में तो करंट रिड्यूस हो गया था। ठीक है, और वर्क पॉपुलेशन रेशियो वर्क पॉपुलेशन जो पहले 60% था, अभी वो बीच में कम हो गया था 47%, मतलब उसका 52.9% ऐसा मतलब वो भी वर्क पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट पहले के 2.3% था, अभी 4.1% अभी का। बीच में कोविड का टाइम 5.8 था, अभी 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा बचा जा रहा है। ये डाटा शो करे धीरे जो वर्क फोर्स जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे इंक्रीज हुआ, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो भी धीरे धीरे डिटोरेट होते गए। Gender lack of quality employment opportunity reflected the highest level of joblessness among the young people, especially in the जो हायर एजुकेशन हाई क्वालिफाइड है उसके लिए जो लैक ऑफ जो उस टाइप का जॉब ना होने के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वो भी इंक्रीज हुआ, ऐसा बोला जा रहा है। Facing challenges of substantial gender gap in labor market, low rate of female labor force participation है, जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो भी हमने देखा हमने। अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज यंग पीपल यंग वुमेन स्पेशली हु आर हाईली एजुकेटेड एंड जो है हाईली यंग वुमेन जो हाईली वो भी उसको भी आ रहा है। यंग जो वुमेन पार्टिसिपेशन वो भी ज़्यादा है। एक के वजह शेड्यूल ट्राइब जो बोलो उसके लिए रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो जो है उसके लिए भी कंडीशन और भी बुरा हालत ऐसा बढ़ा जा रहा है। लेकिन ये भी बोला शेड्यूल ट्राइब जो है greater participation ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी, बट एंगेज जो है लेबर फोर्स में ये तो गरीब है उसको पैसा है नहीं, इसलिए जो जॉब का कहीं काम करना पड़ता। काम करते हैं मतलब नॉन फॉर्मल सेक्टर में ऐसा कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मतलब कुछ कंटिन्यू जॉब नहीं है वर्क मतलब पेमेंट का गारंटी नहीं, ऐसा कुछ सेक्टर में लोग जॉब कर रहे हैं। मतलब वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इसको पता जा रहा है। उसकी रिजर्वेशन है लेकिन उसका कंडीशन और भी ख़राब है। ऐसे जॉब कर रहे उसको मतलब जॉब कंडीशन जॉब नहीं है। दूसरा बात जो है जहाँ पे जॉब करे नॉन फॉर्मल सेक्टर कहीं कंस्ट्रक्शन जॉब करे कहीं खेती में काम करे इसके लोग पेमेंट बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन आया था बिसाइड द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड
डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस तरह क्वेश्चन जो आया था। इंडिया का क्या क्या करना चाहिए इसका वो बात कर रहे हैं। दूसरे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिए इसका क्वेश्चन आया था। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का तो आपको क्या कहता है, व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं वो भी आपको ध्यान देना है। तो अब जब डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे उसको देख लेंगे क्या। बीच में एक आर्टिकल आया था जो उसमें कई एनालिसिस किया था उसमें, ये इसमें हो रहा है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LAPR हो एज सेंटर CMI सेंटर मॉनिटरिंग जो इंडियन इकोनॉमी है, उसके हिसाब से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो दिखाया ऑल अर्बन और ईयर वाइज रूरल में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बात करें, ग्राफ को दरबार करता हूँ। ईयर वाइज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया, ईयर वाइज लेबर फोर्स रेट कितना है। तो अर्बन में ऑल में कितना था पहले, देखो फीमेल में पहले कितना था 14.9 2016-17 में, उसको रिड्यूस होते 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 अभी 8.7 हो गया। उसको मेन 74.3 था, वो भी रिड्यूस 66% हो गया। वो भी पहले जो है टोटल में जो है लेबर 46.2 था जो 16-17 में, वो भी रिड्यूस होते गए। ऐसा जो एज पर CMI रिपोर्ट के हिसाब से अर्बन रूरल कंडीशन सेम है। अर्बन जो गांव में कितना फीमेल 15.1 था, अभी जो 9.7 इस कंडीशन में आ गया। मतलब ये जो लेबर पार्टिशन वो भी रिड्यूस हो गया। एज पर पहले ILO था, अभी CMI की रिपोर्ट है। ये मतलब इस क्वेश्चन इस तरह नहीं है, लेकिन आपको जानकारी के लिए कितना रिड्यूस हो रहा है, उसका गवर्नमेंट क्या एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट क्या ले रहा है और उसका रीजन्स क्या है, ये जानकारी के लिए। To show the year-wise unemployment rate, unemployment who is share of the unemployed person in the labor force, लेबर फोर्स में कितना अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट है, उसका शेयर कितना परसेंट में बताया जा रहा है। 16-17 में जो कितना था फीमेल 20.4 तक 15 वो भी रिड्यूस हो गया। पहले जो है मेल में कितना था, मतलब फीमेल में ज़्यादा था ही है, मेल में 5.1 से लेकर 6.6 वो भी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस इंक्रीज हो गया। रूरल में फीमेल 70.5 से लेकर 13.3 हो गया। अभी जो गांव मेन में 4.8 से लेकर 6.5 अनएम्प्लॉयमेंट वो भी हो गया। सेप्टेम्बर एंडिंग क्वार्टर एंडिंग सितंबर जो है वो भी है लेबर फॉर LAPR जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी देखो सितंबर 2000 वो भी सेम ट्रेंड शो कर रहे हैं। ये भी नवंबर जो है ड्यूरिंग मंथ ऑफ नवंबर जो है ऐसा डिडोंट किया जो है LAPI और वो भी है, देखो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। हर कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट लेबर पार्टिसिपेशन सेम ट्रेंड शो कर रहा है। इस ग्राफिकल ट्रेंड में ये शो हो रहा है, जितने भी ग्राफिकल हमने देखा बहुत ILO एंड CMI ये रिपोर्ट में देखा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इंक्रीज हो गया और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो भी धीरे धीरे तो भले ही 2022 में इंक्रीज हुआ, लेकिन उसके बाद 2 डिकेट्स 2020 से देखो धीरे धीरे रिड्यूस होते गए। इस पॉइंट शो कर रहा है। कुछ डेफिनेशन जो है व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एज पर ILO एज पर लेबर फोर्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से इन्वॉल्व बीइंग आउट ऑफ जॉब, जो आउट ऑफ जॉब है बीइंग अवेलेबल फॉर वर्क, मतलब अवेलेबल वर्क के लिए काम कर ले तो आ रहे बट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढ रहे हैं, आउट ऑफ जॉब है जॉब ढूंढ रहे हैं और अवेलेबल वर्क के लिए तो आ रहे हैं लेकिन जॉब ढूंढ नहीं रहा है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा पता चलता है, ठीक है। लेबर फोर्स के सबसे इट कंप्राइज एम्प्लॉयड एंड द अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। दिस केस दैट इज स्टूडेंट अनपेड डोमेस्टिक वर्कर आर कैटेगरीज एज ए आउट ऑफ लेबर फोर्स। इसको जो स्टूडेंट है अनपेड डोमेस्टिक वर्कर जो है इसको आउट ऑफ लेबर फोर्स। अनपेड डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो घर का काम करते हैं वो लोग अनपेड होते हैं, आउट ऑफ लेबर फोर्स के ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू द लेबर फोर्स, जो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर फोर्स में, लेबर फोर्स का अंदर जो स्टूडेंट है उसको निकाल दिया गया और जो है अनपेड लेबर फोर्स जो भी निकल गया, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर लेबर फोर्स इसको रेशियो के अनएम्प्लॉयमेंट बताया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया,
जो एक तो बात करते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज जो क्वेश्चन आया था ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कई ऐसा भी है जिसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कई सब काम नहीं तो सीजनल है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, कॉज अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग फ्रॉम मिसमैच बिटवीन द जॉब अवेलेबल इन द मार्केट एंड द स्किल अवेलेबल वर्क एट द मार्केट। जो जॉब तो है लेकिन जो स्किल चाहिए उसके बाद वो आदमी को अंदर स्किल ना होने के वजह अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इज ए फिनोमेनन वेयर इज मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन देन एक्टिविटी नीडेड। कई केस में जो है ज़्यादा आदमी, कई केस में जो है फैमिली का जगह फैमिली जो मेनली ड्यू टू एग्रीकल्चर आनर सेक्टर में कई आदमी ज़्यादा लगता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा आदमी चाहिए नहीं, उसके वजह अनएम्प्लॉयमेंट होता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी जो इंप्रूव होने का ऐसे जो अपग्रेडेशन हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, मशीन अपग्रेड होने के बाद से जो मैन पावर है तो कम हो जाता है, और कम होने के बाद से जो है क्या होता है उसका जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस साइकिल व्हेयर अनएम्प्लॉयमेंट राइज ड्यूरिंग द सीजनल रिसेशन एंड डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे बात करते हैं, कैसे जॉब में तो ऑर्डर ना होने के वजह से कई कंपनी जो बंद हो जाते हैं, कई आधा तो उसको कैपेसिटी रिड्यूस कर जाते हैं, तो आदमी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है भार्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, भार्नरेबल जो है कहीं से जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करते हैं, ऐसे जो मतलब काम नहीं हुआ, जॉब ऑर्डर नहीं है, उसको भार्नरेबल जो है, जो ऑर्डर नहीं है कैसे जो मशीन कंपनी बंद हो जाता है उसके भार्नरेबल, उसको जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो है जॉब चले जाते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है, ऐसे क्या भार्नरेबल होता है। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू कोई जो आदमी जो एक जगह काम कर रहा है लेकिन दूसरे सर्चिंग के टाइम में जो है जितना टाइम लगता है उसको फ्रिक्शनल टाइम में, दूसरे बेटर जॉब के लिए कोई सर्च करते रहते वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या क्या कारण है, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, इंडिया में क्या क्या कारण है जिसका वजह से फ्रिक्शनल जो अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो सोशल फैक्टर, जो सोशल फैक्टर जो है मेन लो देखो सोशल, कई केस में कई स्टेट में कई जगह बोलता है कास्ट में जो है आदमी को जो बाहर जॉब करने नहीं देता, बाहर इंजीनियरिंग किया कई जगह जॉब तो काम तो किया स्किल है लेकिन बाहर जाकर काम करने नहीं देते, स्किल भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद भी कई जगह अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। Dominance of agriculture. Still, India nearly half of the workforce dependent on agriculture. However, agriculture is underdeveloped India also provides seasonal जो employment, जो agriculture जो मैक्सिमम है सीजनल है, उसके वजह से भी जो कई केस में क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्री कई जगह में जो रिसेशन में चला जाता है, कई नुकसान में चला जाता है, उसके वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, काम बना जाता है, नुकसान हो जाता है, उस पर जॉब कम हो जाता है। इम्यूनिटी ऑफ लेबर, जो इम्यूनिटी लेबर तो ड्यू टू अटैचमेंट, फैमिली में अटैचमेंट होने के बाद भी कई जगह जो बाहर जॉब करने नहीं पाते, जो इसलिए डिफेंड एजुकेशन सिस्टम, जॉब कैपेसिटी ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम डिफेंड होने के बाद जो स्किल, जितना स्किल ट्रेनिंग ना होने की वजह से भी जो स्किल होना चाहिए वो नहीं हो पाते, इसके लिए क्या होता है जॉब का क्रिएशन भी कम हो जाता है। इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटी तो आने वाले पॉवर्टी इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्राइम इंक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन इजीली एंटी सोशल एलिमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का हो जाएगा, और जीडीपी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सारी इम्पैक्ट जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिया, गवर्नमेंट जो है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या ट्रेनिंग टू रूरल ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसको ट्रेनिंग देने का, और जो लॉन्च हो 1980 में क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट और रूरल एरिया गाँव का जो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बात हुई थी। आरसीटी और जो है इंडियन मेडिकल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अमंग यूथ न्यू इनिशिएटिव टाइड टू जो है बहुत है, इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट का बात हुई थी, एक केस है। महात्मा गांधी जी मनरेगा जो 100 डेज का जॉब देने की बात हुई थी, इसमें जवाहर रोजगार का जोड़ना जो है ये भी जवाहर रोजगार जोड़ना, गाँव का जो है उसका जोड़ने का कॉस्ट, ये भी एक इम्पैक्ट है। प्रधानमंत्री कौशल विकास, इसको क्वेश्चन आया था, देखो इससे इस क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लॉन्च 2015 में वाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग है, इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं नया नया जो ट्रेनिंग है उसको, उसके लिए जो है ट्रेनिंग सेंटर किया था। स्टार्टअप ऑफ इन स्कीम, जो है स्टार्टअप इंडिया ने कहा इसमें जो लोन देते 10 लाख to 1 crore सिविल का सिविल टाइप को उसमें लोन दिया जाता है उसके लिए स्टार्टअप के लिए, ऐसा भी बताया जा रहा है।
दिस गाइस एन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या, दिस गाइस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नॉट अवेलेबल, मार्जिनली प्रोडक्टिविटी लेबर लेबर जीरो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी वर्क इज लो, ऐसा बोला जा रहा है। दिस गाइस जो जहाँ पे मतलब है जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेबर लगा हुआ है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम जो फैमिली होता है, जो फैमिली जो अनपेड लेबर जहाँ पे लगा जाता है, उसमें उसमें क्या होता है, मार्जिनल जो है प्रोडक्टिविटी लेबर मतलब जितना काम आदमी ज़्यादा काम कम आदमी ज़्यादा है, उसमें क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जीरो हो जाएगा, आदमी ज़्यादा लगा प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। तो पॉइंट सी, इसके बाद पॉइंट सी ठीक बता रहे हैं। एक फर्स्ट दो आर्टिकल हम कवर किए, चलिए नेक्स्ट तरह चलते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन, जब टॉपिक एक टॉपिक कवर करिएगा उसको डिटेल्स नोट बना के रखिए, जिसको आगे पढ़ना नहीं पड़े, किस तरह क्वेश्चन है और किस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। आपने देखा जो कौशल विकास जो उसको क्वेश्चन आ गया, तो जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट का, मैं तो पॉइंट वाइज बता, मैं ऊपर ऊपर बताया एक दो लाइन में कवर किया, लेकिन इस टॉपिक को आपको डिटेल कवर करके रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी एंगल से आपको हो सकता है। सिमिलरली जो पहले फर्स्ट टॉपिक था, हमने वाटर डैम का बात किया, रिजर्वर का बात किया था कि उसको डिटेल रीजन ढूंढना पड़ेगा, डैम्स कहाँ कहाँ पे आपको जानना पड़ेगा। डैम जो है जैसे कि हम बात करें नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर दूसरा लिंक भी पता करना पड़ेगा। लिंक क्या है, वायनाड जो लिंक है, वायनाड उस नागार्जुन सागर में है, कुछ दिन पहले हम डिस्कस किया था। तो ये जो लिंक जो है उसको करना पड़ेगा। कुछ दिन कावेरी का बेसिन में, कावेरी बेसिन में क्या क्या डैम है, ठीक है। हम देखो नागा कृष्णराज सागर है, काबिनी है, हारंगी है, ये सब डैम कावेरी रिवर के ऊपर। तो रिवर जो वो जो क्या है वो भी को जानकारी होना चाहिए। कौन से रिवर में क्या नाम है, वो भी सुल्तेज के ऊपर क्या रिवर, नर्मदा में क्या रिवर डैम है, भागीरथी पर क्या क्या डैम है, वो सारी आपको डिटेल क्वेश्चन किसी एंगल से हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन एमिशन। व्हाट इज ब्लैक कार्बन, व्हाई इट इज हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है ब्लैक कार्बन, ये एनालिसिस में एनालिसिस किया। विच सेक्टर इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ब्लैक कार्बन, इंडिया का ऐसी सेक्टर है, उसमें कौन सी सेक्टर है जो ब्लैक कार्बन सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट का नुकसान करते हैं। हाउ हैज़ दी प्रधानमंत्री उजाला योजना हेल्प दी रिड्यूसिंग द हेल्प यूज द ट्रेडिशनल कुकिंग fuel। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें एलपीजी सब्सिडी दिया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता था, उसमें कितना सक्सेसफुल है उसके ऊपर आर्टिकल है। Black carbon is a dark and spotty material emitted alongside the pollutant when biomass and fossil fuel are not fully combusted। जब बायोमास फॉसिल फ्यूल जो नॉट फुल्ली कम्बस्टेड हो जाए, उसमें धुआं निकलता है, जो उसमें गैस निकलता है, ठीक है। स्पॉटी मटेरियल जो उसको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूस ग्लोबल वार्मिंग एंड पोस्ट सीवियर जो रिस्क है, हेल्थ रिस्क है, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। Black carbon emission, most black carbon emission in India arise from the burning biomass such as cow dung, straw, that in traditional जो cook stove जो है, according to a solar study, the residential sector contributes 47% of India total black carbon emission। जितना भी इंडिया का टोटल ब्लैक कार्बन एमिशन होता है, तो रेसिडेंशियल सेक्टर जो गांव में घर में जो यूज होता है, ठीक है, घर में जो फायरवुड यूज होता है, काउ डंग यूज करके खाना बनाते हैं, उसमें मेजोरिटी जो ब्लैक कार्बन एमिशन होता है, ऐसा एनालिसिस में देखें। देखिए एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दिस एरिया लाइज प्राइमरली सिक्योरिंग एसेज ऑफ क्लीन कुकिंग फ्यूल्स चाहिए। कॉप 26 में क्या लाइक जो है ग्लासगो में नवंबर 2021 में, इसमें क्या ग्लोबल तो नेट जीरो का 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना है गवर्नमेंट को। इसमें गवर्नमेंट काफ़ी स्टेप भी लिया। एक तो इंडस्ट्रियल लेवल में क्या किया, एक तो इंडस्ट्रियल लेवल में लिया कैसे जो व्हीकल्स जो है लो व्हीकल्स में इंगेज किया जो है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंगेज किया, बैटरी इलेक्ट्रिकल इंगेज किया। इवन रेलवे में भी जो है, जो पहले कोयला से चलते थे मैक्सिमम, तो ये जो उसमें मैक्सिमम जब इलेक्ट्रिक से हो गया, उसमें जो एमिशन है बिल काफ़ी रिड्यूस हो गया। लेकिन गांव में जो होता है, घर में जो कुकिंग फ्यूल है उसके ऊपर इम्पैक्ट करना एक नंबर वन है। दूसरा जो पावर प्लांट है, इंडिया में अभी भी जो पावर प्लांट है वो जो है कोल बेस है, उसके इंडिया का टारगेट है उसको भी रिन्यूएबल एनर्जी करना। अभी 175 से 80 गीगावाट है इंडिया कैपेसिटी, उसको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है, 500 गीगावाट करना है, एक इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा एक तो जो इंडिया जो इंडस्ट्री लार्ज स्केल में जो एमिशन रिड्यूस कर रहा है, और दूसरा गांव में जो है वो उसका जो एमिशन रिड्यूस कर रहा है, वो भी उसका भी इम्पैक्ट करना है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज विल बेनिफिट टू लॉन्ग टर्म
हेल्थ एंड हैंड लॉन्ग टर्म लिमिटेशन। अभी इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट है, व्हाट इज द ब्लैक कार्बन, क्या इम्पैक्ट है। ब्लैक कार्बन इज अ डार्क स्पॉटेड मटेरियल एमिटेड एनोस ड्यूरिंग पॉल्यूशन ऑफ बायोमास फॉसिल फ्यूल। स्टडीज फाउंड दैट डायरेक्ट लिंक बिटवीन एक्सपोजर टू ब्लैक कार्बन एंड हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज होता है, लंग का डिजीज होता है, ठीक है, बार्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमैच्योर डेथ। मोस्ट ब्लैक कार्बन एमिशन एंड इंडिया अरेज फ्रॉम द बर्निंग बायोमास, काउ डैंग जो है ट्रेडिशनल कुक स्टोव, जो कुक स्टोव ट्रेडिशनल उसमें भी कुक स्टोव का जो केरोसिन से चलता है कुक स्टोव, उसमें भी बायो कार्बन जो एमिशन होता है। तो रिसेंट स्टडी जो है रेशनल से तो 47% जो कंट्रीब्यूट करते हैं जो है ब्लैक कार्बन जो है रिड्यूस करने के लिए और इमिट करने के लिए, और इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूट टू 22%, डीजल व्हीकल्स से 17%, ओपन बर्निंग 12%, अदर्स 2% जो है, लेकिन मैक्सिमम 47% जो है मतलब कुकिंग मतलब डोमेस्टिक में। Decarbonization effort in industry and transport sector in the past decade have yielded reduction in black carbon, लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो कई सेक्टर में अपने मोटरसाइकिल है जो कई उसमें भी जो अभी जो BS6 इंजन आ गया, तो न्यू इंजन है उसको इमिशन कम करता है, इसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन गांव घर में जो इम्पैक्ट है उसको भी करना पड़ेगा। अभी बहुत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है जो 2016 में हुआ था, अभी इसका मेन तो था जो है गांव में जाके उसमें LPG कनेक्शन देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए बात हुई थी, लेकिन इसका कुछ पॉइंट भी है उसमें। अभी तक बता जो करोड़ों को जो है एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फ्री गैस स्टोव देने के लिए बात हुई थी। रोल ऑफ कार्बन एमिशन, उसमें कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन 2022 में स्टडी किया है 25% ऑफ बेनिफिशरी 2.6 टन जो % जो करोड़ बताया गाँव में, उसमें जो ओनली 1 रिफिल मिला, उसके बाद रिफिल नहीं मिला, नंबर 1। दूसरा जो है मैक्सिमम जो है 2.3 3.5 जो है सिलेंडर मिलेंगे, उसको चाहिए 6 to 7 जो है रिफिल चाहिए। तो बाकी जो सिलेंडर से खरीदना पड़ता है, तो बाकी सिलेंडर खरीदना पड़ता है उसको क्या होता है, पैसा लगता है उसमें, ठीक है। एक तो सब्सिडी का मैटर है, सब्सिडी मैटर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो देखिए एक तो सब्सिडी दे रहा है, पहले इनकी सब्सिडी कुछ पॉइंट जो है इंक्रीज किया 300 रुपीज़ किया, लेकिन कुकिंग जो LPG गैस सिलेंडर इनके धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो प्राइस जो वही प्राइस 600 के आसपास वही अभी वही लग रहा है। दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, गाँव में जो सिलेंडर अवेलेबल ना होने के वजह से जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है, और तो बाजू उसको खरीदना पड़ता है, प्राइस में खरीदना पड़ता है, उसके लिए जो उसमें ऑल्टरनेट अवेलेबल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वुड मिल जाता है, काऊ डंग मिल जाता है, जो उसको घर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, उसके लिए क्यों सिलेंडर खरीदेंगे, ये भी पॉइंट हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट LPG सब्सिडी, उसको फिर LPG प्रोवाइड करना, जितना चाहिए उतना करना, नंबर इंक्रीज करना, तभी हो जाएगा ये पॉइंट ज़्यादा इंक्रीज ज़्यादा होगा। ये पॉइंट एक बता रहा है। व्हाट अबाउट द ग्लोबल स्टेज में इंडिया जो नेविगेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल स्टेज में जो 2070 तक इंडिया जो बात किया, जो उसमें कार्बन जो जीरो एमिशन नेट जीरो करना है 2070, उसके लिए गवर्नमेंट तरफ से कई स्टेप ले रहा है, और ग्लोबली जो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे जो कमिटमेंट है वो भी करने के लिए गवर्नमेंट को और भी एक्शन लेना पड़ेगा, ये पॉइंट है। चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर चैनल मेरा सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।